हेलो बच्चों, नई क्लास में एक नई प्रश्नावली के साथ आपका फिर से स्वागत है। अब बच्चों प्रश्नावली 4B की शुरुआत करेंगे हम इस क्लास से और बहुत ही आसान सवाल होंगे जिनको हम समझते हुए चलेंगे। पिछली क्लास में हमने प्रश्नावली 4A को समाप्त किया। अब यहाँ पर प्रश्नावली 4B की शुरुआत करेंगे। बहुत ही आसान से सवाल हैं जो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो इसमें जो पहला सवाल है वो दिया गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1/9 बराबर 0 को हल कीजिए। तो हमें इस सवाल को हल करना है। किस तरीके से हल करेंगे वो हम समझेंगे। तो हमें यहाँ पर दिया गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1/9 बराबर हमें 0 दिया गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/9 बराबर 0। अब हम इसमें क्या करेंगे? तो इसमें हम करेंगे बच्चों माइनस का जो 1/9 है इसको हम पक्षांतर करके दूसरी तरफ ले जाएंगे क्योंकि इसमें जो हमें सवाल दिया गया है उसमें हमें हल करके x का मान निकालना। तो हल करेंगे तो माइनस 1/9 को पक्षांतर करके हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो है 1/9 जो यहाँ पर माइनस में इस तरफ जाएगा तो है प्लस का 1/9 हो जाएगा। अब यहाँ से हम x का मान निकालेंगे बच्चों। तो यहाँ पर जो स्क्वायर है वो यहाँ से हट जाएगा। तो यहाँ पर 1/9 के ऊपर रूट लग जाएगा। क्या होगा इसमें? यहाँ से स्क्वायर हटा तो यहाँ पर रूट का चिन्ह आ जाएगा। अब इसका मतलब होता है कि हमें इसका वर्गमूल निकालना है। रूट का मतलब होता है वर्गमूल निकालना। तो 1 का वर्गमूल तो बच्चों 1 ही होगा और नीचे 9 है तो 9 का जो वर्गमूल होगा वो 3 होगा, क्योंकि हम 9 को लिख सकते हैं 3 गुणा 3। और हमने छोटी क्लासों में सीखा है कि जिसका जोड़ा बन जाता है वो बाहर निकल कर आ जाता है। तो ऐसा भी कर सकते हैं या फिर इसको डायरेक्ट 9 है तो 9 का वर्गमूल 3 होता है। लेकिन यहाँ पर जो बच्चों वर्गमूल आता है वो प्लस में भी रहता है और माइनस में भी रहता है। हमने छोटी क्लासों में पढ़ा है कि जो वर्गमूल आता है वो प्लस में भी होता है और माइनस में भी। तो यहाँ पर हम प्लस माइनस दोनों चिन्ह लगा देंगे। तो यहाँ पर जो x का मान हो जाएगा वो हो जाएगा प्लस माइनस 1/3। तो इस तरह से बच्चों बहुत ही आसान सवाल होंगे इस प्रश्नावली में जिनको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत ही अच्छे तरीके से हम इस प्रश्नावली को समझते हुए चलेंगे। कोई ज्यादा कठिन सवाल है नहीं। 1 या 2 क्वेश्चन थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, बाकी जो सवाल है वो आसान सवाल। तो इसका बच्चों उत्तर आ जाएगा वो प्लस माइनस 1/3 हो जाएगा। अब इसी तरह से हम बाकी सभी सवालों को हल करेंगे और इसमें जो भी बच्चों उत्तर आएगा वो प्लस माइनस दोनों में आएगा। प्लस और माइनस दोनों। अब दूसरा सवाल बच्चों उसको भी लिख लेते हैं। तो दूसरा जो सवाल है बच्चों 3x स्क्वायर माइनस 18 बराबर 9। तो 3x स्क्वायर माइनस 18 बराबर 9। तो बच्चों इसको हल करना है। तो इसको हल करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे हम 3x स्क्वायर बराबर यह जो 18 है इसको हम पक्षांतर करके दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो है इस तरफ है माइनस का है, दूसरी तरफ जाने पर है प्लस का हो जाएगा। तो 3x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 और यह जो 18 है वो दूसरी तरफ प्लस में हो जाएगा। तो 3x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 18 जोड़ेंगे तो यह 27 हो जाएगा। x स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो यह हो जाएगा 27/3, क्योंकि 18 और 9 जोड़ेंगे तो यह 27 आ जाएगा। अब 3 का भाग 27 में देंगे तो 3 9 में 27 हो जाएगा। और यहाँ से बच्चों हम x का मान निकालेंगे तो यहाँ से जो स्क्वायर है वो हट जाएगा और 9 पर रूट लग जाएगा। तो 9 का जो वर्गमूल होगा वो 3 होगा। तो इसका उत्तर आ जाएगा प्लस माइनस 3। तो इस तरह से इसमें आसान सवाल होंगे जिनको हम हल करेंगे। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा बच्चों प्लस माइनस का 3। अब इसी तरह से अब हम स्पीड में सवालों को हल करेंगे। अब तीसरा सवाल है वो दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 8। तो इसमें हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर बराबर बच्चों निकालेंगे तो एक जो है इस तरफ माइनस का इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो यह जो एक है वो प्लस का हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर जो आ जाएगा 8 और 1 9 हो जाएगा। एक्स बराबर आ जाएगा बच्चों रूट 9 और एक्स का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा प्लस माइनस 3। तो इस तरह से है इसका उत्तर हो जाएगा। चौथा सवाल है बहुत ही आसान सवाल है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है सवाल।
अब चौथा सवाल है, इसमें है 3x² माइनस 36 बराबर 12। 3x² माइनस 36 बराबर 12। अब इसमें क्या करेंगे, 36 को हम पक्षांतर करके दूसरी तरफ ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो बराबर आ जाएगा 12 प्लस 36 हो जाएगा। अब 3x² बराबर हो जाएगा 6 और 2 8, 3 और 1 4, तो 36 और 12 को जोड़ेंगे तो 48 हो जाएगा। अब x² बराबर निकालेंगे तो 48/3 हो जाएगा। x² बराबर 3 का भाग देंगे बच्चों 48 में, तो 16 बार जाएगा, क्योंकि 16 थी 48 होगी, तो x² बराबर 16 आ जाएगा। अब x बराबर निकालेंगे तो रूट का 16 आ जाएगा, और x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 4, क्योंकि 16 का वर्गमूल बच्चों 4 होता है, तो इसका उत्तर प्लस माइनस 4, और तीसरे सवाल का उत्तर प्लस माइनस 3। अब तीसरा और चौथा सवाल हल हुआ। इसी तरह से बच्चों हम दो सवाल एक साथ हल करते हुए चलें। अब यहाँ पर बच्चों पांचवा सवाल, तो पांचवा सवाल जो है वो दिया गया है कि 2x² माइनस 32 बराबर 0, यह हमारा पांचवा सवाल। अब हम क्या करेंगे, इस 32 को पक्षांतर करके हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो 2x² बराबर हो जाएगा 32, क्योंकि यहाँ पर है जो 32 है वो माइनस में है, और दूसरी तरफ जाएगा तो है 32 प्लस में हो जाएगा। अब क्या होगा, x² बराबर हो जाएगा 32/2, 2 का भाग 32 में देंगे तो 16 बार जाएगा, क्योंकि 16 दूनी 32, x बराबर आ जाएगा रूट का 16, x बराबर प्लस माइनस 4, क्योंकि 16 का वर्ग 4 होता है। अब यहाँ पर छठवां सवाल हल करेंगे। तो छठवां सवाल क्या है, यह तो सीधा है, 3x² बराबर इसमें 27 दिया गया है, तो x² बराबर हो जाएगा 27/3, और x² बराबर 3 का भाग 27 में देंगे तो 3 9 27, तो x बराबर बच्चों रूट का 9, 3 9 27। अब x बराबर जो है वो हो जाएगा प्लस माइनस 3, तो इस तरह से इस सवाल का उत्तर। तो पांचवें सवाल का उत्तर प्लस माइनस 4 हो गया, और छठवें सवाल का उत्तर प्लस माइनस 3 हो गया। अब सातवां सवाल हल करेंगे, एक साथ दो सवालों को हल करेंगे। सातवां सवाल क्या है, तो यह सवाल है 2x² बराबर 8, तो x² बराबर हो जाएगा बच्चों 2 से इस 4 को 8 को काट देंगे, 4 बार कट जाएगा। हम सीधे सीधे हल करते जा रहे हैं, तो 2 से काट देंगे तो 4 बार कट जाए, तो x² बराबर 4, तो x बराबर हो जाएगा रूट का 4, x बराबर प्लस माइनस 2, इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। इसी तरह से आठवां सवाल हल करें। आठवां सवाल है बच्चों x² माइनस 1 का स्क्वायर बराबर है, यहाँ पर है 2 की घात 3, यहाँ पर x की घात 2 माइनस 1 की घात 2 बराबर 2 की घात 3। तो यह पिछले सवालों से थोड़ा अलग दिख रहा है, लेकिन वो भी आसान है। तो क्या होगा, x², 1 का वर्ग बच्चों 1 होगा, क्योंकि 1 पर 2 घात है, तो 1 का हम 2 बार गुणा करेंगे तो 1 आएगा, बराबर 2 की घात 3 है, तो 2 का 3 बार गुणा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब x² बराबर निकालेंगे बच्चों, तो 8, 1 को इस तरफ ले जाएंगे, माइनस का है, इस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और x² बराबर हो जाएगा 8 और 1 9, तो x बराबर बच्चों रूट का 9, और x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 3, तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। अब 9वें सवाल को देखेंगे। तो 9वां सवाल है बच्चों 2x² माइनस 5 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। तो 9वां सवाल है बच्चों, तो यह है 2x² माइनस 5 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। तो इसको हल करेंगे, क्या करेंगे, तो यह हो जाएगा 2x² माइनस 5 का स्क्वायर है, तो 5 का जो वर्ग हो जाएगा बच्चों वो 25 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 5 का वर्ग 25 हो जाएगा। अब क्या होगा, 2x² बराबर क्या हो जाएगा 25, और बच्चों इस 25 को पक्षांतर करके हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो यह जो 25 है वो यहाँ पर माइनस का है, और यह दूसरी तरफ जाएगा तो यह 25 प्लस का हो जाएगा। 2x² बराबर हो जाएगा 25 और 25 बच्चों 50, 2 का भाग 50 में दे देंगे तो x² बराबर हो जाएगा 25, क्योंकि 25 था और इस 25 को हम दूसरी तरफ लेके पक्षांतर करके तो है माइनस का था प्लस का हो गया, 25 और 25 को जोड़ेंगे तो 50, 2 का भाग 50 में देंगे तो 25, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा रूट का 25, तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस
5। तो इसका उत्तर बच्चों +-5 हो जाएगा। तो इस तरह से 7वें सवाल का उत्तर +-2, इसका +-3, इसका +-5। तो यहाँ पर 9 सवाल तक हल हो गए। अब इसको यहाँ पर हटा देते हैं। अब 10वां सवाल लिखेंगे। 10वां सवाल है बच्चों, इसमें दिया गया है कि x² / 2 = 8। तो इसको भी हल करेंगे। किस तरीके से हल करेंगे? तो इसके नीचे बटे में 1 लिख देंगे बच्चों। अब हम इनका गुणा कर देंगे। 1 का गुणा x² में करेंगे तो x² आएगा, और 2 का गुणा बच्चों 8 में करेंगे तो 8 दूनी 16 आएगा, और x बराबर निकालेंगे तो √16, और x बराबर ±4। तो 10वां सवाल हो गया। अब 11वां सवाल दिया गया, तो यह तो हो गया इसका +-4 उत्तर। 11वां सवाल, तो यहाँ पर हम 11वां सवाल लिख लेते हैं। तो 11वां सवाल है बच्चों, इसमें एक हमें समीकरण दिया गया है 3x² - 4y² बराबर 11 में 11 में हमें x बराबर 2 हो, तो y का मान ज्ञात करो। तो इसमें क्या है, पहले एक समीकरण दिया गया है कि 3x² - 4y² बराबर 11। फिर इसमें बोला गया है कि इसमें x का जो मान है वो 2 है, तो हमें इस समीकरण में x की जगह 2 मान रख देना है, तो फिर y का मान ज्ञात हो जाएगा। तो यह जो समीकरण है बच्चों, इसमें हम x बराबर 2 रख देंगे। तो लिखेंगे x बराबर 2 रखने पर, तो जहाँ पर x दिख रहा है तो उसकी जगह हम 2 रख देंगे। तो 2 का स्क्वायर, 3 गुणा x की जगह 2, 2 का स्क्वायर -4y² बराबर 11। यहाँ पर 3 हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, -4y² बराबर 11। अब यहाँ पर 3 चौके 12 हो जाएगा, -4y² बराबर 11। अब क्या होगा, -4y² बराबर 11, और इस 12 को पक्षांतर करके बच्चों दूसरी तरफ ले जाएंगे। पहले क्या किया, x की जगह 2 वैल्यू रखी थी, तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 4 × 3 = 12, 12 को इस तरफ ले आएंगे तो -12 हो जाएगा। तो क्या आएगा, -4y² बराबर 11 में से 12 जाएगा, -1 आएगा। अब आगे हल करेंगे तो y² बराबर आ जाएगा बच्चों -1, और यहाँ पर जो है -4 है वो गुणा में है, और दूसरी तरफ जाएगा तो नीचे बटे में आ जाएगा -4, 1 से 1 कट जाएगा, तो y² बराबर 1/4, y बराबर हो जाएगा √1/4, y बराबर हो जाएगा +-1 का वर्गमूल बच्चों 1 हो जाएगा, और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो y का मान निकल कर आ गया बच्चों, वो आ गया +-1/2। तो x का मान इसमें दिया था, y का मान ज्ञात कर लिया +-1/2। तो 11वां सवाल हल। अब इसको हटा देंगे, फिर 12वां सवाल हल करेंगे। इसी तरह से 12वां सवाल भी है। इसमें भी हमें एक समीकरण दिया गया है, जो समीकरण पिछले सवाल में था वही समीकरण इसमें दिया गया है। 3x² - 4y² बराबर 11 में इसमें हमें x बराबर -3, तो y का मान, इसमें भी वही हमें मान दिया गया है, वही जो समीकरण था, तो वो 11 में सवाल में भी सेम यही समीकरण था, और 12 में भी यही समीकरण। 3x² - 4y² बराबर 11। बस उसमें बच्चों x का मान 2 दिया था, समीकरण वही है जो 11 में था, सवाल नंबर 11 में वही समीकरण यहाँ पर भी, बस वहाँ पर x का मान 2 था और यहाँ पर x का मान 3। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि यह जो समीकरण है इसमें x बराबर -3 रखने पर, तो इसमें x की जगह हम -3 रख देंगे, तो 3 गुणा x² है, तो x का मान बच्चों -3, इसका स्क्वायर -4y² बराबर 11। इसमें हम क्या करेंगे, x की जगह -3 रख देंगे। तो अब 3 गुणा, यहाँ पर पिछली क्लासों में बच्चों हमने पढ़ा है कि यदि कोई भी संख्या माइनस में है, जैसे यहाँ पर है 3 माइनस में हो, किसी भी माइनस वाली संख्या का वर्ग होता है तो वो उत्तर प्लस में आता है। तो यहाँ पर -3 का वर्ग हो रहा है, तो माइनस में संख्या, लेकिन उसका जो वर्ग है वो प्लस में आएगा, तो 3 का वर्ग 9 आ जाएगा, -4y² बराबर 11। 3 9 में 27 हो जाएगा, -4y
स्क्वायर बराबर 11। फिर क्या होगा, माइनस का 4y स्क्वायर बराबर 11। 27 को पक्षांतर करके बच्चों हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो यह जो 27 है वो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 4y स्क्वायर बराबर, यहाँ पर जो 27 था वो प्लस में था और दूसरी तरफ जाएगा तो यह 27 माइनस का हो जाएगा। तो 27 में से 11 घटाएंगे, 7 में से 1 गया 6, 2 में से 1 गया, तो माइनस का 16 आ जाएगा। तो 11 में से 27 जाएगा तो माइनस का 16। आगे हल करेंगे तो वाई स्क्वायर बराबर आ जाएगा माइनस का 16 बटे माइनस का 4। तो यहाँ पर बच्चों जो वाई स्क्वायर बराबर निकल कर आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस का 16 माइनस का 16 बटे माइनस का 4। यहाँ पर माइनस से माइनस कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर 16 बटे 4। तो वाई स्क्वायर बराबर 4 का भाग देंगे 16 में, तो 4 चौके 16, तो वाई बराबर हो जाएगा रूट का 4, क्योंकि 4 का भाग गया 16 में 4 बार, तो y बराबर रूट 4, तो y बराबर आ जाएगा यहाँ पर प्लस माइनस 2। तो यहाँ पर इस सवाल का उत्तर बच्चों प्लस माइनस 2 आ गया। इसी तरह से बच्चों हम सवालों को हल करेंगे। तो यहाँ पर हमने 12 सवाल बच्चों हल कर लिए, इसको यहाँ पर हम हटा देंगे और 13वां सवाल बच्चों हल करेंगे। यहाँ पर हम इसको हटा देंगे। अब 13वां सवाल लिखेंगे यहाँ पर। 13वां सवाल देखते हैं बच्चों, 13वां सवाल क्या है। अब फिर से आसान सवाल है यहाँ। तो 13वां जो सवाल है बच्चों वो है एक्स स्क्वायर बटे 5 बराबर 20 है। तो इसको हल करना है, तो इसके नीचे बच्चों हम 1 मान लेंगे, कोई भी संख्या नहीं है नीचे, तो 1 गुणा करेंगे तो 1 का गुणा एक्स स्क्वायर में होगा तो एक्स स्क्वायर आएगा, और बच्चों 5 का गुणा 20 में होगा तो 20 पंचे 100 आएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा रूट का 100, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो 100 आ जाएगा। तो एक्स बराबर प्लस माइनस 100 का वर्गमूल बच्चों 10 होगा, 10 आ जाएगा। तो 13वां सवाल हल हो गया। इसी तरह से 14वां सवाल है। 14वां सवाल है बच्चों एक्स माइनस 1 बट्टे एक्स बराबर 0 दिया गया। तो 14वां सवाल है कि एक्स माइनस 1 बट्टे एक्स बराबर 0। अब हम इसमें क्या करेंगे, तो हम इसमें बच्चों ऐसा करते हैं कि माइनस 1 बट्टे एक्स को पक्षांतर करके हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो एक्स है जो 1 बट्टे एक्स माइनस का है, दूसरी तरफ जाएगा तो यह प्लस का 1 बट्टे एक्स हो जाएगा। तो एक्स बराबर हो जाएगा 1 बट्टे एक्स, माइनस का था इस तरफ गया प्लस में, यहाँ पर हम 1 लिख देंगे। एक्स का गुणा एक्स में करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा बराबर 1 का गुणा 1 एक्स बराबर निकालेंगे तो रूट का 1 हो जाएगा। तो 1 का उत्तर तो 1 ही आएगा, लेकिन प्लस माइनस दोनों। तो इस सवाल का उत्तर हो गया बच्चों। इसी तरह से बच्चों 15वां सवाल, इसको भी यहीं पर हल कर लें। तो 15वां सवाल है बच्चों एक्स बट्टे 2 बराबर 8 बट्टे एक्स। 15वां सवाल है बच्चों एक्स बट्टे 2 बराबर 8 बट्टे एक्स। तो इसमें क्या करेंगे, इस तरह हम गुणा करेंगे, आगे हल करेंगे। तो x का गुणा x में करेंगे तो बच्चों एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर 2 का गुणा 8 में करेंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। x का x में किया तो एक्स स्क्वायर, 2 का 8 में किया तो 16। अब आगे हल करेंगे तो x बराबर आ जाएगा रूट का 16, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर रूट का चिन्ह लग जाएगा। रूट मतलब वर्गमूल निकालना है, तो इसका जो वर्गमूल आएगा वो प्लस माइनस 4 आएगा। 16 का वर्गमूल प्लस माइनस 4 आएगा। तो है इस सवाल का उत्तर हो गया। तो 13वें सवाल का उत्तर प्लस माइनस 10, 14वें का प्लस माइनस 1, 15वें का प्लस माइनस 4 हो गया। अब इनको भी हम हटा देंगे। अब 16वें सवाल को बच्चों लिखें। तो 16वां सवाल है बच्चों 5x स्क्वायर बराबर 9 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको भी हल करेंगे। अब इसमें हम बच्चों क्या करेंगे, तो यह तो है 5x स्क्वायर, और यह एक्स स्क्वायर है, इसको पक्षांतर करके हम दूसरी तरफ ले आए तो प्लस का एक्स स्क्वायर है, और इस तरफ आएगा तो बच्चों माइनस का एक्स स्क्वायर होगा। और 9 को इसी तरफ से समझते हैं, पहले हमने किया क्या, एक्स स्क्वायर को बच्चों पक्षांतर करके हम दूसरी तरफ ले गए तो प्लस का था तो यह माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया, और 9 यह इसी तरफ रहेगा। अब 5 में से 1 जाएगा तो बच्चों 4x स्क्वायर आएगा बराबर 9 आएगा। एक्स स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो 9, 4 यहाँ पर गुणा है तो बटे में 4 आ जाएगा। एक्स बराबर क्या आ जाएगा, रूट
के अंदर 9/4, इसका वर्गमूल निकालेंगे बच्चों तो 9 का वर्गमूल 3, 4 का 2, तो इसका उत्तर +-3/2 हो जाएगा। तो 16वां सवाल हल हुआ। 17वां, तो 17वां सवाल है, इसको हल करेंगे तो यह x-2 x + 2 बराबर 5। तो यहाँ पर बच्चों हम एक फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, उस तरीके से भी कर सकते हैं या चाहे तो इनका हम गुणा भी कर सकते हैं, जैसा आपको सही लगता। तो गुणा कर देते हैं, चाहे तो एक फॉर्मूले का प्रयोग भी हो सकता है। तो एक फॉर्मूला होता है बच्चों, यदि हमें ऐसा दिया जाए कि a + b गुणा एक पुस्तक में a - b, तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों a² - b²। यह एक फॉर्मूला होता है। इसका मतलब है बच्चों, जो भी संख्या यहाँ पर होगी वही यहाँ पर होगी, जो संख्या यहाँ पर होगी वो यहाँ पर होगी। मतलब कहने का है, यहाँ पर पहले नंबर पर a है तो यहाँ पर भी पहले नंबर पर a होगा, यहाँ पर दूसरे नंबर पर b है तो यहाँ पर भी b। तो दोनों जगह संख्या वो बराबर होंगी, बस फर्क क्या होगा, यहाँ पर प्लस होगा और यहाँ पर माइनस। तो हम इस फॉर्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया है x-2, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2, एक जगह यहाँ पर माइनस और प्लस। तो इसमें यह फॉर्मूला प्रयोग हो सकता है। तो क्या होगा, जो x है इसका वर्ग हो जाएगा, माइनस फिर 2 है उसका वर्ग हो जाएगा, बराबर में 5। तो क्या होगा, इसका वर्ग x² - 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, बराबर में 5। तो x² बराबर हो जाएगा 5, 4 को हम इस तरफ ले आएंगे, माइनस का है इस तरफ जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। x बराबर 5 और 4 9, x बराबर निकालेंगे तो है रूट का 9 हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा +-3, 2 का वर्ग 4 हो गया, 4 इस तरफ गया, प्लस का 4, 5 4 9, हल किया तो +-3 उत्तर आ गया। तो यह 17वां सवाल हल हो गया। अब इसको हल करेंगे। अब है बच्चों 18वां सवाल। अब यहाँ पर क्या होगा, 2, यह होगा x-9 का होल स्क्वायर बराबर 162। तो यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, यह 2 हो गया और x-9 का होल स्क्वायर बराबर 162। तो इसको हल करेंगे तो बच्चों 2 से हम इसको काट देंगे, तो यह हो जाएगा x-9 का होल स्क्वायर बराबर 2 से काटेंगे तो 2 8 16, 2 एकम 2 हो गया। तो 2 का भाग गया बच्चों, 2 8 16, 2 एकम। अब यहाँ पर बच्चों फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। तो एक फॉर्मूला होता है a - b का होल स्क्वायर, जिसके बराबर होगा a² + b² - 2ab। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों x का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा x गुणा 9 बराबर 81 हो जाए। a - b का होल स्क्वायर के फॉर्मूले का प्रयोग। तो यहाँ पर x² 9 का वर्ग 81, 9 दूनी माइनस का 18x, वह 81 इस तरफ आएगा तो माइनस का 81 हो जाएगा, बराबर 0। तो x का वर्ग x², 9 का वर्ग 81, 9 दूनी 18, और इसको पक्षांतर करके इस तरफ लाए तो माइनस का हो गया, या प्लस का 81 माइनस का 81। तो क्या हो जाएगा, x² - 18x बराबर 0। अब इसमें x कॉमन ले लेंगे बच्चों, तो क्या बचेगा, x - 18 बराबर 0। अब यहाँ पर यह गुणा में, तो इन दोनों का अलग अलग मान 0 के बराबर। सबसे पहले x को 0 के बराबर करेंगे तो x का मान 0 हो जाएगा। फिर लिखेंगे जब x - 18 0, तो x का जो मान है वो प्लस का 18 हो जाएगा। 4b का 18वां सवाल है बच्चों। तो यहाँ पर x के दो मान आ रहे हैं, 0 और 18। तो 18वां सवाल बच्चों हल किया। पहले क्या है कि 2 का भाग इसमें दे दिया, फिर हमने इसमें एक फॉर्मूले का प्रयोग किया, a - b का होल स्क्वायर। तो इस तरह से आया और 2 मान निकल कर आए। अब इसको भी मिटा देते हैं। अब है बच्चों 19वां सवाल। तो यह सवाल क्या है बच्चों, यह है 3x/4 माइनस फिर 4/3x बराबर 0। तो इसको 2 तरीकों से बच्चों हल किया जा सकता है। चाहे तो हम इन दोनों का एलसीएम ले लें, लेकिन उससे थोड़ा
कठिन हो सकता है। उससे भी एक सरल उपाय बच्चों हमारे पास है, 3x/4 माइनस 4/3x। एलसीएम लेकर भी हम इसको हल कर सकते हैं, लेकिन उससे भी एक सरल उपाय है हमारे पास। क्या है? 3x/4, इस 4/3x को पक्षांतर करके बच्चों हम दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो यहाँ पर है माइनस का 4/3x है, दूसरी तरफ जाएगा तो बच्चों है प्लस का 4/3x है। इस सवाल को हल करने के बच्चों हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तो एलसीएम लेकर हल कर सकते हैं, उससे भी उत्तर आ जाएगा। लेकिन दूसरा जो उपाय है या जो दूसरा तरीका है वो और आसान है। क्या है? इस 4/3x को पक्षांतर करके दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस का इस तरफ जाकर है प्लस का हो जाए। अब क्या होगा? इसमें गुणा होगा, 3 का गुणा 3 में 9, x का गुणा x में x² बराबर 4 चौके 16 हो जाए। अब x² बराबर हो जाएगा 16/9। क्या होगा? 9x² बराबर 16, x² बराबर 16/9। अब हम x का मान निकालेंगे तो बच्चों है रूट का 16/9 हो जाएगा। x बराबर प्लस माइनस 16 का वर्गमूल 4, 9 का वर्गमूल 3। तो बच्चों इस तरह से इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। दो तरीके थे, लेकिन मैंने आपको बहुत ही आसान तरीका बताया, इसको पक्षांतर करके हम दूसरी तरफ ले जाएं तो प्लस का हो जाएगा। तो है 19वां सवाल। अब बच्चों इस प्रश्नावली में 2 सवाल और रह गए। जो 20वां सवाल है वो थोड़ा अच्छा और बड़ा सवाल है। तो 20वें सवाल को बच्चों लिख देते हैं। तो 20वां जो सवाल है बच्चों वो है x/3 प्लस 3/x बराबर x/12 प्लस 12/x। तो 20वां सवाल बच्चों क्या है? x/3 प्लस 3/x, x/3 प्लस 3/x बराबर x/12 प्लस 12/x। अब इसमें हम कैसा करें? यदि बच्चों हम चाहें तो इनका सीधा सीधा एलसीएम ले सकते हैं। कैसे? यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम ले लें और इनको हल कर लो, यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम ले लो और इस तरफ हल कर लो, फिर गुणा करके हल। लेकिन दूसरा तरीका है, आप लोग इसमें देख रहे होंगे कि इसमें एक तो भिन्न ऐसी है जिसके ऊपर x है, जैसे यहाँ पर x/3 है, इसके ऊपर x, तो यहाँ पर भी एक जो मान है उसके ऊपर भी x है, और दूसरा वहीं पर एक मान ऐसा है जिसके नीचे x है। तो यहाँ पर हमें दोनों तरफ एक ऐसी भिन्न है जिसके ऊपर x है, यहाँ पर x/3 इसके ऊपर x और यहाँ पर इसके ऊपर x, और दोनों तरफ एक ऐसा मान भी है जिसके नीचे x है। हम देखें तो यहाँ पर 3/x इसके नीचे x है, यहाँ पर इसके नीचे। अब हम चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, जिसके ऊपर x है उन दोनों को अलग कर लें और जिसके नीचे x है उन दोनों को अलग कर लें। जैसे x/3 है, अब यहाँ से x/12 इसको पक्षांतर करके हम दूसरी तरफ लाएंगे, इस तरफ तो है माइनस का x/12 हो जाएगा। हमने क्या किया? जिसके ऊपर x थे उसको अलग कर लिया, x/3 इसके ऊपर x था, पक्षांतर करके इस तरफ लाए माइनस का हो। अब बराबर में 12/x, इसके नीचे भी x है, इसको हम पक्षांतर करके दूसरी तरफ लाएंगे तो है माइनस का x हो। अब देखेंगे, देखने में थोड़ा बच्चों अच्छा लग रहा, क्योंकि जिसके ऊपर x था उनको एक तरफ कर लिया और जिसके नीचे x था उनको अलग कर लिया। तो x/3 x/12 को इस तरफ लाए, प्लस का था माइनस का हो गया, या 12/x 3/x को इस तरफ ले गए माइनस का। अब लासा लेने में हम आसानी हो गई, 3 और 12 का लासा बच्चों 12 होगा, 3 का भाग 12 में देंगे, 3 चौके 12, तो इस x में गुणा हो जाएगा 4 का तो 4x, यहाँ पर 12 एकम 12, 1 का गुणा होगा तो x आएगा। यहाँ पर क्या किया? 3 और 12 का जो एलसीएम आया वो 12 आया बच्चों।